क्या करना है? पहले वोट देना है, जाकर अपना खर्चा से जाना है वोट देने। उम्मीदवार को ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, अपने खर्चे से जाना है, पूरा घर जाना है वोट देने, और आसपास मोहल्लों को भी लेके जाना है। और लातूर में 70 के 70 सीट जीतना इनको हरवाना है। और इस बार अगर नहीं सुधरे, 10 साल में आपको कह रहा हूं, याद रख लेना, घर में जाके डायरी में नोट कर लेना, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, मराठा हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे दलित हो, सबको अडानी के घर में मजदूरी करनी पड़ेगी। इसलिए आरएसएस और बीजेपी से इस देश को खतरा है, इस संविधान को खतरा है, ये मानवता को खतरा है। इसलिए किसी भी कीमत पर इसको हराना है, इसको रोकना है। जात के नाम पे खाली मत वोट दीजिएगा कि बीजेपी से हमारे जात का खड़ा हो गया तो उसको वोट देंगे, नहीं। मैं दलितों को खास तौर से मैं कह रहा हूं, मुफ्त में शिक्षा मिली या नहीं मिली, स्कॉलरशिप मिला कि नहीं मिला, फ्रीशिप मिला कि नहीं मिला, तो जब गरीब भारत था, जब खाने का नहीं था, तो उस समय आपको फ्री में पढ़ाई मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है, स्वास्थ्य मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, स्टाइपेंड मिल रहा है, फेलोशिप मिल रहा है, सब मिल रहा था। अब मोदी जी तो कह रहे हैं कि ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया। आरएसएस कहता है कि 70 साल में क्या हुआ, कहता है ना, कुछ नहीं हुआ। तो अभी मोदी सरकार जितनी योजनाएं ला रही है, उनकी अपनी योजना है क्या, पूछना जरा। बाबा साहब विचारों में है, मूर्तियों में नहीं है। और इसलिए आरएसएस आपको खाली मूर्ति दिखा रही है, लेकिन विचारों को दफन कर रही है। ये बेचारा कांग्रेस का नमक हेडगेवार ने भी खाया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी खाया, और एक बार जेल गए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इसमें नहीं, स्वतः मर्जी से। ये आरएसएस ब्राह्मणों से भी गुलामी करवाना चाहता है। कैसे, मैं साबित कर दूंगा। क्या बिहार के जो ब्राह्मण हैं, झा साहब, पाठक जी, उनको बनाएंगे आरएसएस का चीफ? जरा इनसे पूछिए। दलित पिछड़े तो छोड़ दीजिए, उसी में जो ब्राह्मण श्राद्ध कराते हैं, जो पूजा पाठ कराते हैं, उनको आरएसएस का चीफ बनाएंगे? उनको शंकराचार्य बनाएंगे? नहीं। एक बार ईमानदारी से बताइएगा, मनुस्मृति किसके लिए लिखा गया है? यह मुसलमान के लिए लिखा गया है? हाँ या ना बोलिए। नहीं, नहीं पता है। यह मुसलमान के लिए नहीं लिखा गया है, यह ईसाई के लिए नहीं लिखा गया है, यह सिख के लिए नहीं लिखा गया है, यह लिखा गया है, हिंदुओं के बारे में लिखा गया है। जरा जाके पढ़िए। कॉरपोरेशन का चुनाव ही देश की बुनियाद है। अगर संविधान बदलेगा तो सिर्फ संसद से नहीं बदलेगा, वो जो लोकल चुनाव होते हैं वहां से भी बदलेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी शिवाजीराव शिंदे साहब, सभी उम्मीदवार, मंच पे उपस्थित सारे वरिष्ठ समाजसेवी, नेतागण, सभा में उपस्थित माताएं, बहनें, भाई, दोस्त, हमउम्र, आप सभी को जय भीम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जोर से बोलिए एक बार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज सुबह 3 बजे से मेरी यात्रा है। 3 बजे उठकर एयरपोर्ट, और वहां से हैदराबाद, और वहां से अभी लातूर में हूं, और यहां से बोलने के बाद फिर हैदराबाद, और सुबह फिर दिल्ली, और सुबह क्लास में फिर। तो लगातार मतलब यात्रा है। कोई हमसे पूछे अगर कि ये तो कॉरपोरेशन का चुनाव है, आप दिल्ली से इतनी यात्रा करके, ट्रैवल करके आप लातूर क्यों आए? छोटा सा चुनाव है,
ये सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कोई चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता, चुनाव चुनाव होता है। और ये चुनाव मैं समझता हूं, मैं इसलिए आया हूं कि ये चुनाव विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा। और जितने छोटे चुनाव होते हैं वो देश की बुनियाद है। कॉरपोरेशन का चुनाव ही देश की बुनियाद है। अगर संविधान बदलेगा तो सिर्फ संसद से नहीं बदलेगा, वो जो लोकल चुनाव होते हैं वहां से भी बदलेगा। इसलिए विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ आरएसएस, बीजेपी, संघ परिवार है, एक तरफ मनुस्मृति और हिंदू राष्ट्र, और इन्होंने भारतीय संविधान, भारतीय गणराज्य, बाबा साहब अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू के विचारों पर हमला बोल दिया है। इसलिए हर बुद्धिजीवी, हर अंबेडकराइट, हर कांग्रेसी, हर वैसे लोग जो आरएसएस के विचार के विरोधी हैं, एक मंच पर आना होगा। इसलिए मैं आपके इस सभा में आया हूं। ये यहां लातूर में मैं दूसरी बार हूं, पहले भी आया था। पहले आया था तो बौद्धिक सभा थी, इंटेलेक्चुअल्स की सभा थी, यहीं किसी हॉल में था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, दयानंद सभागार। और आज मैं आया हूं, चुनावी मोड में आया हूं, दूसरी बार हूं। दोस्तों, अभी हमसे पहले वक्ता बोल रहे थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, उसमें मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको सुनाना चाहता हूं, पढ़ के जरा सोचिएगा गंभीरता से। अजीत डोभाल है, अजीत डोभाल का नाम सुने होंगे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। वो अभी 2 दिन पहले एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा है, जरा सुन लीजिएगा, कि मंदिरों को लूटा गया, हम असहाय रहे, हेल्पलेस रहे, बदला लेना हो, बदला लेना होगा। युवाओं में आग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आग होनी चाहिए। और बदला किससे लेना है? मुसलमान से लेना है। यही बात है ना इसका मतलब। अब बदला कौन लेगा? तो आपके बच्चे जाएंगे बदला लेने, नहीं। अजीत डोभाल का बेटा जाएगा बदला लेने। अजीत डोभाल का बेटा विदेश में बिजनेस कर रहा है, करोड़पति अरबपति ऐश की जिंदगी जी रहा है, और आपके बच्चों को ये दंगाई बना रहे हैं। सोचिए, मुसलमानों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, आपको भड़काया जा रहा है, खास तौर से दलितों को, पिछड़ों को। और आरएसएस के जितने लोग हैं और बीजेपी के जितने नेता हैं, उनसे जाकर पूछिए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। तो कोई इंग्लैंड में पढ़ रहा है, कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, कोई इंडस्ट्री चला रहा है। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई में वो चला रहा है ना, तो वो जाएगा बदला लेने? नहीं, वो आम लोगों आपको भड़का रहा है। इनके बच्चे इंडस्ट्री लगाते हैं, इनके बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, इंग्लिश कॉलेज में, और आपके बच्चों को क्या कर रहा है? बदला लेना होगा। मैं डोभाल साहब से पूछना चाहता हूं कि आप 1000 साल पहले जिसकी बात कर रहे हैं, मैं इतिहास पढ़ाता हूं, इतिहास पढ़ाता हूं मैं, कि जब हमला हुआ तो आपके पूर्वज असहाय क्यों रहे? युद्ध लड़ने आप तो गए नहीं, युद्ध लड़ने से हमें रोका, हमें युद्ध लड़ने भी नहीं दिया। बाबा साहब कहते हैं बार बार कि अगर हमारे हाथ में हथियार होते तो ये भारत कभी गुलाम नहीं होता। भीमा कोरेगांव इसका प्रमाण है, भीमा कोरेगांव प्रमाण है। तो हमें हथियार नहीं दिए, तुम्हारे पूर्वज जाके वो मुगलों के दरबार में भी नवरत्न में रहे कि नहीं रहे?
मैं अभी औरंगजेब बहुत याद आते हैं ना इनको। औरंगजेब का फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री कौन था जानते हैं आप? उनका वित्त मंत्री का नाम बता देता हूं कौन थे। मैं तो बिना प्रमाण के बात नहीं करता। और अकबर के नवरत्न में कौन थे? कौन थे ये बताएंगे डोभाल साहब कि उनके नवरत्न में हिंदू थे और इन्हीं के पूर्वज थे। और नाम उनका है राजा रघुनाथ। औरंगजेब के का फाइनेंस मिनिस्टर राजा रघुनाथ हिंदू था, खत्री था। औरंगजेब के जितने मनसबदार थे, बड़े बड़े ओहदों पे थे, उसमें से 1/3 एक तिहाई तकरीबन हिंदू थे। तो आपको मुसलमान के खिलाफ भड़का रहा है और खुद मोदी साहब चले जाते हैं नवाज शरीफ से मिलने, बिरयानी खाने है। खुद इनके पूर्वज मुगल दरबार में जाके नवरत्न बनते बिरयानी खाते हैं और आपको हिंदू मुसलमान में फंसा रहे हैं। ठीक है ना? बात समझ में आ रही? इस देश को, आरएसएस और बीजेपी से इस देश को, इस संविधान को, मानवता को इस आरएसएस के विचारधारा से खतरा है। इसलिए आरएसएस को लड़ना पड़ेगा। यह विचारधारा की लड़ाई है। आरएसएस के लोगों ने बाबा साहब के खिलाफ खूब लिखा। बाबा साहब और नेहरू के पुतले फूके दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में, और उसी समय ऑर्गेनाइजर में लेख लिखा कि हमारा संविधान मनुस्मृति है, हम इस संविधान को नहीं मानते, हम वोटिंग राइट भी नहीं मानते। ये आरएसएस है। उनका संविधान क्या है? मनुस्मृति। एक बार ईमानदारी से बताइएगा, मनुस्मृति किसके लिए लिखा गया है? यह मुसलमान के लिए लिखा गया है? हाँ या ना बोलिए। नहीं, नहीं पता है। यह मुसलमान के लिए नहीं लिखा गया है, यह ईसाई के लिए नहीं लिखा गया है, यह सिख के लिए नहीं लिखा गया है। यह लिखा गया है, हिंदुओं के बारे में लिखा गया है। जरा जाके पढ़िए। ये कह रहे हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो जरा इनसे पूछिए कि हिंदू राष्ट्र में दलित कहां रहेगा, पिछड़े कहां रहेंगे, महिलाएं कहां रहेंगी? जरा पूछिए ना। एक ही कम्युनिटी के खाली रज्जू भैया को छोड़ दीजिए। रज्जू भैया, ये तो महिला आपने कहा हो तो दूर की बात है भाई साहब। खाली रज्जू भैया जो है क्षत्रिय थे। बाकी जितना आरएसएस के प्रमुख हुए हैं सिर्फ ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण में भी एक खास तरह के चितपावन ब्राह्मण। क्या बिहार के जो ब्राह्मण हैं, झा साहब, पाठक जी, उनको बनाएंगे आरएसएस का चीफ? जरा इनसे पूछिए। दलित पिछड़े तो छोड़ दीजिए, उसी में जो ब्राह्मण श्राद्ध कराते हैं, जो पूजा पाठ कराते हैं, उनको आरएसएस का चीफ बनाएंगे? उनको शंकराचार्य बनाएंगे? नहीं। तो ये आरएसएस ब्राह्मणों से भी गुलामी करवाना चाहता है। कैसे? मैं साबित कर दूंगा, मैं साबित कर दूंगा। ये मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था के हिसाब से शासन होगा, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, जाति व्यवस्था के हिसाब से। आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होगा, आप नौकरी नहीं कर सकते हैं, आपको खेत में काम करना है, मजदूरी करना है। आपके बेटे डॉक्टर इंजीनियर, बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है, प्रोफेसर नहीं बन सकता है, जज नहीं बन सकता है। यह है आरएसएस की विचारधारा। और देखिए, मैं गांव में पढ़ के मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बना टीचर। आरएसएस हम ही लोग जैसे लोगों को रोकना चाहता है। इतने मुकदमे मेरे ऊपर किए हुए, तब भी मैं नहीं डरता। इतने, तब भी नहीं डरता मैं, क्योंकि जानता हूं कि जो मैं हूं वो बाबा साहब, नेहरू, इंदिरा गांधी, तमाम लोगों का जो योगदान रहा है, भारत के संविधान का जो योगदान है, उसकी वजह से हूं। नहीं तो हमारे पुरखों को पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था। मैं जो हूं उसकी वजह से हूं। इसलिए जान रहे चाहे जाए, इस संविधान की रक्षा, भारतीय गणराज्य की रक्षा,
हर बूंद की कीमत पर हमें करनी पड़ेगी, याद रखिएगा। इसीलिए हम इतना दूर से ट्रैवल करके हैं आपके बीच। जानते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ये नाम है ना जी साहब? इधर आइए, आगे इधर बैठिए। अब महिला के लिए क्या है पता है आपको? महिला के लिए क्या नाम है संगठन का? राष्ट्रीय सेविका संघ। स्वयं नहीं, पुरुष के लिए स्वयं सेवक, वॉलंटियर। अब महिला के लिए क्या है? सेविका संघ, राष्ट्रीय सेविका संघ। मतलब महिलाओं को सिर्फ सेवा करना है। किसका? पर हम संविधान कह रहा है कि हस्बैंड वाइफ दोनों बराबर है, बेटा बेटी दोनों बराबर है। अब मनुस्मृति क्या कह रहा है कि औरतों को सिर्फ सेवा करना है, पति की सेवा, बच्चों की सेवा। अब पति अगर पीटे तो बर्दाश्त करना है, जब बर्दाश्त करेंगे तो ऊपर स्वर्ग में जाएंगे, ये कहता है मनुस्मृति। आपको मनुस्मृति चाहिए कि संविधान चाहिए? जोर से बोलिए। संविधान आपको बराबरी का हक देता है, सभी समुदायों को बराबरी का हक देता है। इसीलिए तो आरएसएस को पेट में दर्द था, इसीलिए डर था कि नेहरू और अंबेडकर के पुतले ऐसे ही नहीं फूकेंगे। इनसे पूछिए, बहुत राष्ट्रवाद करते हैं। राष्ट्रवाद ये फर्जी लोग। क्या राष्ट्रीय आंदोलन में, आजादी की लड़ाई में एक भी आदमी इनका जेल गया हो तो बताओ मुझे? एक भी आदमी जेल गया हो? नहीं। ये कायर लोग भी हैं, मैं ये भी कह रहा हूं, कायर लोग। इनके बड़े गुरु हेडगेवार पहले कांग्रेस में ही थे, सेंट्रल प्रोविंस में। कांग्रेस का नमक इन्होंने खाया है खूब। कांग्रेस का नमक हेडगेवार ने भी खाया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी खाया, और एक बार जेल गए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इसमें नहीं, स्वतः मर्जी से। और सोचो, जेल में लोगों का वजन बढ़ जाता है, इस इंसान का वजन घट जाता है, जेल में कम हो जाता है। और वो जब आए तो जेलर से सांठ-गांठ कर लिए थे, उनका वजन बढ़ गया था, मोटे होके आए थे। तो अंग्रेजों की मुखबिरी की है उन्होंने। देश के जो क्रांतिकारी थे उनके खिलाफ उन्होंने अंग्रेजों को सूचना दी है। कोई इनका योगदान आजादी की लड़ाई में नहीं है, कोई बराबरी के लिए कोई भी संघर्ष, उनमें कोई योगदान नहीं। ये चाहता है आरएसएस और उसका पॉलिटिकल आउटपुट बीजेपी गोलमोल मीठा मीठा बात करेगा। सुन लीजिए बात। और खास तौर से मैं दलित समुदाय को समझाना चाहता हूं। मैं बाबा साहब को पढ़ता हूं, किताबें भी हैं, किताबें भी आ रही। गोलमोल मीठा 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 बोलेगा, खूब रोएगा। मोदी साहब जाएंगे संविधान के साथ ऐसे झुक जाएंगे। वो जितना झुके उतना उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल देते हैं। आडवाणी साहब अपने उनके गुरु थे, उनके पास झुके तो उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, खुद 3 बार प्रधानमंत्री बन गए। तो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाएगा ये लोग, बड़े बड़े भवन बनवाएंगे। बाबा साहब की इतनी फुट मूर्ति, ये बड़े भवन ये बनवाएंगे, लेकिन बाबा साहब के विचारों को उसी मूर्ति के नींव में उसको दफन कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सब कहते हैं कि बाबा साहब कांग्रेस से भी लड़े, तो हाँ लड़े, इसमें क्या झूठ है। लेकिन आज बाबा साहब होते तो किससे लड़ते? आज बाबा साहब होते तो लड़ते आरएसएस से लड़ते, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि हिंदू राष्ट्र इस देश में अभिशाप होगा। बाबा साहब ने ही कहा था। आप इनसे पूछो कि बाबा साहब का जो किताबें हैं जो कि कांग्रेस रिजीम में ही छपा था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने छापा था पहले, जहां तक मुझे याद है शरद पवार मुख्यमंत्री थे, उसी समय छपा था। क्या अभी बीजेपी केंद्र सरकार बाबा साहब की राइटिंग स्पीचेस, उनकी किताबें छाप रही है क्या? नहीं। तो हमारे दलित भाइयों,
मूर्ति से प्यार मत करो, किताबों से प्यार करो। ये बाबा साहब ही बोल रहे थे कि ज्ञान ही शक्ति है। बाबा साहब के 3 गुरु थे, बुद्ध, कबीर, फूले, थे कि नहीं थे? अच्छा ये बताओ, बाबा साहब ने इनकी कितनी मूर्तियां बनाई? क्या 3 होगा। एक बुद्ध की मुझे याद है, बर्मा से लेकर आए थे तो यहां लगाए थे, और 2 और लगी होंगी। 3 ही लगी होंगी ना, 3 ही लगी होंगी। तो बाबा साहब विचारों में थे। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा खोला, बच्चों के लिए स्कूल खोले, उनके लिए हॉस्टल खोले, चंदा मांगा लोगों से, कॉलेज खोले, मिलिंद कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज अभी भी है, प्रिंटिंग प्रेस खोले, अखबार निकाले। बाबा साहब विचारों में है, मूर्तियों में नहीं है। और इसलिए आरएसएस आपको खाली मूर्ति दिखा रही है, लेकिन विचारों को दफन कर रही है। यह वैचारिक लड़ाई है, हमें लड़ना पड़ेगा किसी तरीके से। बाबा साहब को मानते हैं कि बाबा साहब की मानते हैं? पहले ये बताइए। अभी भाई साहब कह रहे थे कि अब उसका भी टेंडर लगने लगा है, 300 200 100 रुपए कमीशन। 1937 में पहला प्रांतीय चुनाव हुआ था देश में, बॉम्बे प्रोविंस में हुआ था। आज का ये महाराष्ट्र नहीं, इसमें गुजरात भी था और इसमें कर्नाटक भी था। बाबा साहब की किताब में जाके पढ़िए क्या लिखा है। उन्होंने भाषण दिया था उसमें कि वोट बेचना अपराध है, पाप है। 37 में उन्होंने कहा था, 37 में, कि वोट बेचना अपराध है। अब राजा जो है मां के पेट से नहीं, बैलेट बॉक्स से निकलेगा। लेकिन ये बीजेपी आरएसएस उसमें भी चीटिंग कर रही है, ईवीएम में भी चीटिंग कर रही है, एसआईआर भी कर रही है। लेकिन इतना जोर से बटन दबाना, जोर से ज्यादा वोट देना। ये 4-5 तो हमारे बैठे हुए उम्मीदवार अब यहाँ पे 70 है पूरे लातूर में, 70 के 70 जितवाओ उस दिन, पूरा काम छोड़कर और खुद ही नहीं जाना है, घर से अड़ोस पड़ोस सबको लेके जाना है। ये मैं जब रिजल्ट आएगा तो मैं देखूंगा लातूर में कितने जीते। ये सिर्फ लातूर का चुनाव नहीं है, इसका संदेश बढ़ा जाएगा पूरे महाराष्ट्र में। मैं आज लातूर से आह्वान करता हूं कि जितने संविधान प्रेमी हैं, खाली बाबा साहब के नाम पे भक्ति मत करना। बाबा साहब भक्ति के खिलाफ थे, बाबा साहब भक्ति के खिलाफ थे। उनका दर्शन क्या था? अपदीपो भवः, अपना दीपक स्वयं बनो। ये भूल गए। पूरे महाराष्ट्र में इनको पटकनी देनी। दोस्तों, कुछ बातें मैं और कहूंगा। देखिए, आरएसएस कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हैं, और यहां जिस तरह से ईसाई पे, मुसलमान पे हमले हो रहे हैं, ये आपको क्या बताऊं मैं, ये हिंदुओं को खतरे में डाल रही है, हिंदुओं को खतरे में डाल रही है। ये खबर पूरे दुनिया में जाती होगी, नहीं जाती होगी? जाती होगी ना। तो जो विदेश में हिंदू रह रहे हैं वो क्या सोचते होंगे अगर वहां के ईसाई, वहां के मुसलमान इसी तरह से अगर व्यवहार करें तो इन हिंदुओं का क्या होगा? तो डरे हुए हैं विदेश में रहने वाले हिंदू, डरे हुए। तो इसलिए बात समझने की है। इनके निशाने पर आपको सही सही बताऊं, मुसलमान तो बहाना है, मुसलमान तो बहाना है। इनके निशाने पर सबसे पहले दलित है, पिछड़ा है, दलित पिछड़ा, सब जातियां हैं इनके। और कैसे है भी मैं बता रहा हूं। आरएसएस कहता है कि 70 साल में क्या हुआ, याद है ना? कुछ नहीं हुआ।
तो अभी मोदी सरकार जितनी योजनाएं ला रही है उनकी अपनी योजना है क्या, पूछना जरा। ये सरकार नाम बदलू सरकार है। मेरे पास लिस्ट रखा हुआ है, अभी मनरेगा का नाम बदला है। 28 ऐसी योजनाएं हैं जो कांग्रेस सरकार की थी बनाई हुई, उसका नाम बदला है, नाम। काम वही है जो कांग्रेस शुरू कर रहा था, इन्होंने सिर्फ नाम बदला 28, और उसमें 6-7 तो खाली प्रधानमंत्री के इसमें है, प्रधानमंत्री। अरे कहां जवाहरलाल और कहां आप, कोई तुलना है? जब भारत गरीब मुल्क था उस समय, आजादी के समय खाने के लिए नहीं था। बाबा साहब और नेहरू एक बात पे सहमत थे कि भारत को सेकुलर राष्ट्र बनाना है, राजकीय समाजवाद लाना है, समाजवाद, पूंजीवाद नहीं, अडानी का राज नहीं। हिंदू राष्ट्र मतलब अडानी राज है, मैं बता देता हूं। अब ब्राह्मण भी मजदूरी कर रहे हैं, अब आइए दिल्ली में दिखाता हूं। सुलभ इंटरनेशनल में भी काम कर रहे हैं, ठेला भी चला रहे हैं, अब दंगाई भी बना रहे लोग। बहराइच में गया था ना वो झंडा फहराने मुसलमान के घर पे, गोली खाए ना, क्या नाम था, कौन मिश्रा लड़का था। तो मैं तो ब्राह्मण समाज से भी अपील कर रहा हूं कि पहले जो आपको समाज इतना अगुआ समझता था कि पंडित जी कहता था, आप सोचो जवाहरलाल नेहरू जब प्रतीक बनाया सरस्वती को, तो उन्होंने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेक्टर बनाए कि नहीं बनाए? फ्री में पढ़े कि नहीं पढ़े? और इनके प्रतीक क्या है आरएसएस के? परशुराम, फरसा लिए हुए परशुराम। तो ये क्या कर रहा है? जिस ब्राह्मण समाज को अगुआ मानता था लोग, वो ब्राह्मण समाज के बच्चे भी अब दंगाई बन रहे हैं, दंगाई ब्राह्मण समाज। आप भी सोचो, पहले तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, और अब राम कैसे आ रहे हैं? रणोदत्त राम, तीर कमान लिए हुए। पहले हनुमान जी का बढ़िया लड्डू खाते हुए फोटो आता था, और इनके हनुमान जी कैसे हैं आजकल? एकदम खूंखार, डराने वाला। किसको डरा रहे हैं? किसको डरा रहे हैं? आप पूछो कि मोदी साहब जितने रेल प्राइवेटाइज कर रहे हैं, नौकरियां प्राइवेटाइज कर रहे हैं, एयरपोर्ट प्राइवेटाइज कर रहे हैं, डॉकयार्ड दे रहे हैं अडानी को, ये आरएसएस ने बनवाया था, आपने बनवाया था। नहीं, ये उसी 50 साल में बना जब कांग्रेस की सरकार थी, और उसी को आप बेच रहे हैं। तो कंपनी बेचना और सरकारी संस्था बेचने का मतलब नहीं है कि वो आपका नहीं है। जब सरकारी संस्थाएं थी तो उसमें आपको नौकरियां मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी? हाँ ना? अरे सब बच्चा को इसलिए पढ़ाते थे ना कि नौकरी मिलेगी। अब प्राइवेट हो जाएगा तो नौकरी मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी? 20,000 ठेका पे, 20,000, कोई परमानेंसी नहीं, कान पकड़ के कल निकाल देगा। पेंशन नहीं है, पेंशन तो सरकारी कर्मचारी का पूरा प्राण था ना कि बुढ़ापे में सहारा मिलेगा। अब देखिए, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, 3 नाम ले रहा हूं, बाबू जगजीवन राम, इन लोगों ने मिलकर जितना पब्लिक सेक्टर है, नवरत्न कंपनी, सेल, वेल, गेल, आईओसीएल, है ना, भारत पेट्रोलियम, जितना यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आईआईटी, सरकारी संस्थाएं, सब कुछ बनाया कि नहीं बनाया? शिक्षा मुफ्त में दलितों को खास तौर से मैं कह रहा हूं, मुफ्त में शिक्षा मिली या नहीं मिली? स्कॉलरशिप मिला कि नहीं मिला? फ्रीशिप मिला कि नहीं मिला? तो जब गरीब भारत था, जब खाने का नहीं था, तो उस समय आपको फ्री में पढ़ाई मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है, स्वास्थ्य मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, स्टाइपेंड मिल रहा है, फेलोशिप मिल रहा है, सब मिल रहा था। अब मोदी जी तो कह रहे हैं कि ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया, विश्व गुरु बन रहे हैं।
क्या बन रहे हैं? विश्व गुरु की विश्व गुरु, विश्व गुरु बन रहे हैं। भारत मजबूत अर्थव्यवस्था बनेगा। इनसे पूछिए कि जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है, इनसे पूछिए कि आप तीसरा टर्म है प्रधानमंत्री का, अब 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी रहे, 20 साल तकरीबन इनका हो गया शासन का। 20 साल में कितने सरकारी संस्थान बनाए हैं? पूछिए इनसे। कितने स्कूल खोले हैं, कितने कॉलेज खोले हैं, कितने विश्वविद्यालय खोले हैं, कितने पब्लिक सेक्टर यूनिट खोले हैं? पहले ये इनसे पूछिए। पढ़ाई महंगा हुआ है कि सस्ता हुआ है? मैं शिक्षा में जानबूझकर बोलता हूं, ज्यादा मीठा मीठा गोली पानी का भाषण नहीं करता, कि शिक्षा ही तो बुनियाद है। अगर बाबा साहब विदेश में नहीं पढ़ते, कोलंबिया में नहीं पढ़ते, लंदन में नहीं पढ़ते, अंग्रेजी नहीं सीखते, तो बाबा साहब बनते क्या? नहीं बनते। वो भी फौज में नौकरी करते। तो बाबा साहब बार बार कह रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़ो। ये पूरी सरकार, हजारों के हजार स्कूल बंद किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी होंगे, उत्तर प्रदेश का तो मुझे पता ही है। शिक्षा की हालत एकदम खराब होती जा रही है। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं ना, कॉलेज में, तो मुझे पता है क्या चल रहा है। खराब होती जा रही है। बड़े बड़े लोगों ने अपने लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बना लिया है, अशोका यूनिवर्सिटी, जिंदल यूनिवर्सिटी, और उसमें इतनी फीस है कि मैं भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। 1 लाख रुपए मैंने नहीं दे सकता। आप पढ़ा पाएंगे? पहले हम सरकारी स्कूल में पढ़ के पहुंचे, सारे लोग बैठे हुए, सारे बड़े बड़े लोग अभी जितने पद पर बैठे हैं, सब उसी सरकारी स्कूल में पढ़े थे। और आज सरकारी स्कूल को, कॉलेज को जानबूझकर बर्बाद किया जा रहा है, ताकि आपके बच्चे नहीं पढ़ें और डोभाल के बच्चे लंदन में पढ़े, अमेरिका में पढ़े, शिवराज सिंह के बच्चे अमेरिका में पढ़े, नित्यानंद दुबे के बच्चे इंग्लैंड में पढ़े, बिजनेस करें, 5 स्टार 7 स्टार होटल में रहें, और आपके बच्चे मजदूरी करें, मजदूरी। तो इसलिए मैं आया हूं यहां पर कि जो मिडिल क्लास बना था पूरा, खासतौर से मैं दलित समाज को बार बार कह रहा हूं, 1950 के पहले आपके पास ना कोई जमींदारी थी, कोई बता दे मुझे? कोई ना उद्योग धंधा था, ना व्यापार था, ना इंडस्ट्री थी, कुछ नहीं था। जब संविधान लागू हुआ, भारतीय गणराज्य बना, तब जाकर जब बाबा साहब ने जो आरक्षण का प्रावधान किया था, जो आरक्षण का प्रावधान हुआ था, और उसको कांग्रेस के लोगों ने माना था उस बात को कि विधानसभाओं में, पार्लियामेंट में, लोकल बॉडीज में SC ST को आरक्षण दिया जाएगा और साथ में सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा। उसी आरक्षण से आपकी पढ़ाई हुई, नौकरी मिला और पेंशन मिला। अगर आरक्षण खत्म तो जो बढ़िया बढ़िया पैंट शर्ट पहन के घूमना ना, कोट पहन के, वो सब खत्म। दलित के पास और कुछ नहीं है सरकारी नौकरी के अलावा, और उसी को RSS बीजेपी खत्म कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी आए तो उन्होंने पेंशन खत्म कर दिया कि पेंशन नहीं मिलेगा। इंदिरा गांधी लेके आई थी पेंशन का स्कीम 1972 में। विनिवेश मंत्रालय बना दिया कि सरकारी संस्था बेचो। एक होटल अगर मान लो सरकारी है तो उसमें 100 स्टाफ है, तो 15% शेड्यूल कास्ट होगा, 7.5% शेड्यूल ट्राइब होगा, और बैकवर्ड भी होंगे 27%, और 50% ओपन भी होगा। तो जब होटल बिक गया तो जो ओपन का भी नौकरी है उसका भी तो गया, पेंशन तो उसका भी गया, सबका गया ना। तो बाकी पे तो कम मार पड़ेगी, उनके पास जमीन है, कुछ व्यापार है, लेकिन दलितों के पास
कुछ नहीं है, नौकरी खत्म, पूरा खेल खत्म। मेरी बात समझ में आ रही? इसलिए आरएसएस और बीजेपी से इस देश को खतरा है, इस संविधान को खतरा है, ये मानवता को खतरा है। इसलिए किसी भी कीमत पर इसको हराना है, इसको रोकना है। जात के नाम पे खाली मत वोट दीजिएगा कि बीजेपी से हमारे जात का खड़ा हो गया तो उसको वोट देंगे, नहीं। मैं तो कई बार ये कह चुका हूं, जो लोग यूट्यूब सुनते हैं उनको पता होगा कि मेरा भाई रिश्तेदार भी बीजेपी से अगर लड़ेगा तो अपने जेब से 1 लाख रुपया खर्चा करके उसको हराने के लिए मैं प्रचार करने जाऊंगा। यह है विचारधारा की लड़ाई। मेरा अपना भाई भी, रिश्तेदार भी अगर बीजेपी से चुनाव लड़ेगा, मैं उसके खिलाफ 1 लाख रुपया खर्चा करके कैंपेन करूंगा, 1 महीना रहूंगा। इसलिए जात पात पे नहीं, मैं विचारधारा की बात कर रहा हूं। ये बाबा साहब के विचारों को दफनाना चाहते हैं, पूरा इतिहास लिखने में छेड़छाड़ कर रहे हैं। मैं तो हिंदी भी पढ़ता हूं, अंग्रेजी भी पढ़ता हूं, उसके अनुवाद में जाके देखिए, बहुत हेराफेरी है। बाबा साहब सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे थे, और ये क्या कह रहे हैं? सामाजिक समरसता। तो सामाजिक समरसता का क्या मतलब है? कि जहां जो है वही रहो और प्यार से रहो, जाति और वर्ण के हिसाब से तुम्हारा जो काम है वही करो, यही है समरसता। असली मतलब यही है। इसलिए मुसलमान तो बहाना है, असली निशाना हिंदू ही है। सरकारी स्कूल कॉलेज में जो लोग पढ़ने वाले थे, ज्यादा मुसलमान थे कि हिंदू थे? पहले ये बताइए मुझे, जोर से बोलिए। सरकारी नौकरी करने वाले भी हिंदू थे ना? मराठा भी होंगे, ब्राह्मण भी होंगे, क्षत्रिय भी होंगे, सब होंगे। सरकारी नौकरी करने वाले हिंदू ज्यादा थे कि मुसलमान थे? पेंशन लेने वाले हिंदू ज्यादा थे कि मुसलमान थे? हिंदू थे सब। मुसलमान तो 2-4% रहे होंगे। मुसलमान तो अपना धंधा पानी करके अपना जीवन चला रहा है। तो नौकरी शिक्षा सब खत्म हुआ तो नुकसान किसको ज्यादा हुआ? हिंदू को कि मुसलमान को? सिंपल सी बात है। ये हिंदुओं का असली दुश्मन है, ये मैं कहने आया हूं। उनसे पूछे कि दलित हिंदू है कि नहीं, तो आरएसएस का प्रमुख बना दो भाई। तो वोट लेने के लिए हिंदू नहीं, धर्म की रक्षा हम करेंगे, अब तुम जो है मलाई खाओगे। क्या झगड़ा हमारा मुसलमानों से? कोई झगड़ा नहीं। ना हमारी जमींदारी थी, ना रजवाड़े थे, ना कुछ था, तो क्या झगड़ा होगा हमारा? अरे उसी दरमियान मान लो 670-80 साल मुसलमानों का राज था, और लोग कहते हैं औरंगजेब जो है ना, जब तक एक मन जनेऊ नहीं देखता था तो खाना नहीं खाता था। तो मुसलमान अल्पसंख्यक क्यों रह गए? हिंदू की संख्या बढ़ती क्यों रह गई? उसी जमाने में इनके मठ मंदिर सबको अनुदान मिला कि नहीं मिला? जमीन मिला कि नहीं मिला? वो कैसे सब जिंदा रह गए? इस सवाल पूछो। बाबा साहब ने सवाल पूछना सिखाया है। हम लोग सवाल नहीं पूछते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। जातियां हैं, जातियां और वर्ण है, और बहुत मेहनत से बाबा साहब, नेहरू, इंदिरा गांधी और पूरा 40-50 साल की जो यात्रा है, बहुत मेहनत से जो है ना ये कारवां यहां तक आया है। इसको आगे नहीं ले जा सकते हो तो कम से कम यहीं रोको। पता है 1919 में पूरे महाराष्ट्र में एक भी बीए पास दलित नहीं था, एक भी नहीं, एक भी नहीं। 1942 में पूरे महाराष्ट्र में 400 से 500 ज्यादा बाबा साहब कर रहे, मैं नहीं कर रहा, बीए पास हुए। और आज कितने हैं जरा सोचो? 20 लाख कर्मचारी हो गए, लाखों इंजीनियर, डॉक्टर हो गए। तो अपने आप हो गया क्या? कई लोग जाके कान में बोलेगा, अरे ये सब तो बाबा साहब के संविधान की वजह से हो रहा है। बोला ये बात तो सही है, ये बात तो सही है,
लेकिन संविधान की वजह से अपने आप हो जा रहा है कि उसको कोई लागू करेगा। बाबा साहब ने ही कहा था ना कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, उसको लागू करने वाले लोग कैसे हैं इससे तय होता है कि संविधान अच्छा होगा या बुरा होगा। संविधान खराब है और लोग अच्छे हैं तो संविधान अच्छा होगा। संविधान अच्छा है, लोग बुरे हैं तो संविधान बुरा होगा। अगर बाबा साहब का परिनिर्वाण 1956 में हुआ, अगर सरकारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खोलते, सरकारी संस्था नहीं बनाते, तो रिजर्वेशन कहां लागू होता? जरा बताना मुझे, कहां लागू करवाते? इंदिरा गांधी ने बैंक का नेशनलाइजेशन नहीं किया होता तो ये तो मैं सब जात से पूछता हूं कि नौकरियां कहां करते? रेलवे सरकारी कंपनी नहीं होती तो नौकरी कहां करते? अडानी के घर पे ना, अडानी के घर पे। तो संविधान जिन दलित, कई दलित लोग कहते हैं कि संविधान बाबा साहब की वजह, संविधान तो अभी भी है, बाबा साहब का ही संविधान है। तो आरक्षण खत्म क्यों हो रहा है? पूछो ना। दलितों पे हमले क्यों बढ़ रहे हैं? पूछो ना। संविधान तो अभी भी है, अभी खत्म करने की घोषणा नहीं हुई है। धीरे धीरे उसके अंदर के पन्ने फाड़े जा रहे हैं, धीरे धीरे। चलिए, कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन मुझे लगता है लंबा वक्त ले लिया मैंने। तो एक वचन दीजिए, नहीं तो अगली बार लातूर नहीं आऊंगा। क्या करना है? पहले वोट देना है, जाकर अपना खर्चा से जाना है वोट देने। उम्मीदवार को ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, अपने खर्चे से जाना है, पूरा घर जाना है वोट देने, और आसपास मोहल्लों को भी लेकर जाना है। और लातूर में 70 के 70 सीट जीतना इनको हरवाना है। और इस बार अगर नहीं सुधरे, 10 साल में, आपको कह रहा हूं, याद रख लेना, घर में जाकर डायरी में नोट कर लेना, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, मराठा हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे दलित हो, सबको अडानी के घर में मजदूरी करनी पड़ेगी, सबको। आज भी शुरू हो चुका है वो खेल, आज भी। इसलिए मैं पूरे जनता के ओर से, सबकी ओर से मैं आपसे अपील करने वाला हूं कि ब्राह्मण समाज भी सोचे अपने घर में जाके कि उनके बच्चे जिस सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, क्या आज उनके बच्चे उसी सरकारी स्कूल में पढ़ के अफसर बन सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं? क्या बीजेपी के नेता लोग सरकारी अस्पताल में इलाज करवाते हैं? एम्स को छोड़कर, वो भी एम्स नेहरू जी का बनाया हुआ है, एम्स को छोड़कर। क्या उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं? ये सवाल पूछना। तो वोट देने जाने से पहले अपने बच्चों का चेहरा देखना। किसका चेहरा? कि उनका भविष्य 10 साल में क्या होने वाला है। और दलित समाज खास तौर से मैं कह रहा हूं, अगर मेरी बातें अगर नहीं समझ में आई तो 10 साल बाद पूरा दलित समाज कैशलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैशलेस। क्लास 3, क्लास 4 की नौकरियां ठेके पे जा चुकी है, कॉन्ट्रैक्चुअल आउटसोर्सिंग हो चुका है। आईएएस में लैटरल एंट्री आ गया है। सरकारी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने का लाखों लाख का फीस हो गया है, लाखों लाख। आपके बच्चों को विदेश जाने के लिए फेलोशिप नहीं मिल सकता है, जो कानून बना दिए हैं कि 2.5 लाख का इनकम होगा तो पोस्ट मैट्रिक की फेलोशिप नहीं। तो 2.5 लाख का इनकम तक क्लास 4 के बच्चा को, ये स्टाफ को भी है, तो उसके बच्चा को अगर विदेश में एडमिशन हुआ तो नहीं मिलेगा उसको स्कॉलरशिप। ऐसा सब बना रहा है। महाराष्ट्र में भी है, देख लीजिए। यहां तो कर मिल भी रहा है कुछ बच्चों को, लेकिन बाकी जगह तो है भी नहीं। और कोई डिमांड दलित समाज से नहीं आ रहा है कि हमें शिक्षा चाहिए, मुझे स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए। मैं मिला था लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी जी से, मैंने एक दलित मैनिफेस्टो दिया था उनको, 60 पॉइंट, और मैं लिखा था उसमें, मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का था, जाकर 26 नंबर पेज पे देखिएगा, हमारे 1000 बच्चों को विदेश पढ़ने का फेलोशिप, सारे एजुकेशन से जुड़ा हुआ मैंने लिख के दिया था कि जब तक पढ़ोगे नहीं ना,
बुद्धि तो तभी खुलता है जब आप किताब पढ़ते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे तो ये झूठ मूठ का कथा कहानी पढ़ोगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा वोट देकर 70 के 70 जितवाइए। और सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी पूरे महाराष्ट्र की जनता जो सुन रहे होंगे, ये आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर है। भारतीय संविधान, भारतीय गणराज्य पर मनुस्मृति वालों ने हमला बोला हुआ है, इसलिए उसके खिलाफ बाबा साहब के सच्चे योद्धा बनकर अपनी आखिरी बूंद तक लड़ना है और उसकी रक्षा करनी है। शुक्रिया। जय भीम।